हेलो टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और हम टाइप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, निगेटिव। तो हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में सीख चुके हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के टाइप, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, पॉजिटिव के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे टाइप के बारे में, देन हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम यहाँ पे सीखेंगे जो स्ट्रक्चर बनेगा इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, निगेटिव का, वो हम फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, पॉजिटिव से। तो हम यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे है WH वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है WH वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमने ये सीखा है इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, पॉजिटिव के स्ट्रक्चर से निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना। तो हमने क्या किया है, आफ्टर द सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग किया है, तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे सीखेंगे यानी कि जो पॉजिटिव है, यानी कि इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, पॉजिटिव का हिंदी एग्जाम्पल। तो उसमें हम क्या करेंगे, नहीं का प्रयोग करेंगे और नहीं का प्रयोग करके हम पॉजिटिव से निगेटिव बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है, वह क्या लिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे और नहीं का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वह क्या लिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख के बाद में नहीं का प्रयोग करेंगे, वे क्या लिख नहीं रहे होंगे। तो सब जगह पे हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग करेंगे। तो जब यहाँ पे हम नहीं का प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंस पॉजिटिव से निगेटिव में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, निगेटिव इसे बनाएंगे सबसे पहले हिंदी में। तो यहाँ पे सभी जगह हमने लिखा है नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट विल ही बी राइटिंग, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और फिर क्या करेंगे, आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में कुछ इस तरीके से सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे किसमें, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में। तो जो ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन हमें बताता है कि ये क्या है, यानी कि सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे क्या है, नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, WH वर्ड पॉजिटिव है। तो हम यही सीख रहे थे लास्ट क्लास में, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, पॉजिटिव का। तो हम इस क्लास में सीखेंगे टाइप, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, निगेटिव का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आफ्टर द सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है, आफ्टर द सब्जेक्ट यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आफ्टर द सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आफ्टर द सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी सेंटेंस में यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सब जगह पे यहाँ पे हम एरो लगा के ऊपर क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे। तो इस तरीके से जो ये पॉजिटिव है यहाँ पे एरो बनाएंगे और नॉट का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट मैन है और मैन के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। और लास्ट सेंटेंस में यानी कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा है कि हमने 1 to 10 जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, जो टेंस लिखे हुए हैं, उसमें आफ्टर द सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के बाद में नहीं का प्रयोग किया है, नॉट 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 का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये सारे जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव। तो अब हम यहाँ पे इन्हें एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव WH वर्ड निगेटिव, तो यहाँ पे अब ये क्या हो गया निगेटिव, तो यहाँ से हम पॉजिटिव का साइन हटाएंगे और यहाँ पे निगेटिव बनाएंगे नकारात्मक। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल होता है इंट्रोगेटिव WH वर्ड निगेटिव का, वह क्या लिख नहीं रहा होगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट विल ही नॉट बी राइटिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम दूसरा यहाँ पे जो वाक्य है उसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे होता है वे क्या लिख नहीं रहे होंगे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट विल दे नॉट बी राइटिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट तीसरा हम यहाँ पे बोलेंगे हम क्या लिख नहीं रहे होंगे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट शैल बी नॉट बी राइटिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम 4 नंबर पे बोलेंगे मैं क्या लिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे व्हाट शैल आई नॉट बी राइटिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे 5 नंबर पे बोलेंगे आलोक क्या लिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इंग्लिश में, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे व्हाट विल आलोक नॉट बी राइटिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे बोलेंगे 6 नंबर पे छात्र क्या लिख नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे इंग्लिश में व्हाट विल स्टूडेंट्स नॉट बी राइटिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे बोलेंगे 7 नंबर पे लड़के क्या लिख नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हाट विल बॉयज नॉट बी राइटिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 8 नंबर पे हम बोलेंगे बच्चे क्या लिख नहीं रहे होंगे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट विल चिल्ड्रन नॉट बी राइटिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम 9 नंबर पे यहाँ पे बोलेंगे पुरुष क्या लिख नहीं रहे होंगे, तो इसे बोलेंगे व्हाट विल मैन नॉट बी राइटिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे 10 नंबर पे बोलेंगे अध्यापक क्या लिख नहीं रहे होंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट विल टीचर्स नॉट बी राइटिंग क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश इनका कन्वर्जन होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर बात करेंगे अगेन जो हमने पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल के लिए पहचान पॉजिटिव निगेटिव की सेम रहेगी। इसके बाद में रूल्स भी पॉजिटिव निगेटिव में सेम रहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, नॉट ऐड करना है नहीं के लिए। नेक्स्ट रूल्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया, सारी चीजें हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे और एक इसमें चीज चेंज करने का है, वो ये है कि जैसे कि यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है ऑल सेंटेंस में, ऑल वाक्य में 1 to 10 में। तो फर्स्ट में क्या है वह है, सेकेंड में वे, थर्ड में हम, मैं, आलोक, छात्र, लड़के, बच्चे, पुरुष, अध्यापक। तो हमने देखा है कि 1 to 10 जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, जो वाक्य लिखे हुए हैं, जो वाक्य लिखे हुए हैं उसमें सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे नोट करेंगे कि जो वर्ब है, जो क्या है वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है सिमिलर है, मतलब वर्ब क्या है सेम है। तो हम क्या करेंगे, वर्ब को डिफरेंट कर सकते हैं, वर्ब को चेंज कर सकते हैं। तो वर्ब यहाँ पे अभी लिखा हुआ है लिख रहा होगा,
तो यहाँ पे बोल सकते हैं पढ़ रहा होगा। जब हम बोलेंगे हर एक जगह आप लिखेंगे पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहा होगा, तो वहां पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे पढ़ना, तो इसमें भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है राइटिंग, तो हम क्या करेंगे पढ़ना की स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे, वर्ड मीनिंग लिखेंगे रीडिंग। तो इस तरीके से क्या है हमने देखा है कि जो एक्शन वर्ड है, जो क्या है मुख्य क्रिया है, उसको चेंज करेंगे हिंदी में, तो इंग्लिश में भी वहां पे चेंज होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना हो गया, पढ़ना हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइज, व्यायाम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे व्यायाम कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डूइंग एक्सरसाइज या एक्सरसाइज लिखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे दौड़ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे रन, आईएनजी फॉर्म, रनिंग करेंगे, यानी कि 1 to 10 सेंटेंस में जो है वहां पे आल में लिखेंगे रनिंग। नेक्स्ट यहाँ पे हम बोलेंगे गाना गा रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक गाना गा रहा होगा, यानी कि सेंटेंस बनाएंगे वह है क्या गाना गा रहा होगा या गा रही होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे राइटिंग की जगह पे सिंग ए सॉन्ग। तो आल जो सेंटेंस है 1 to 10 में हम लिखेंगे यानी कि सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे यानी कि अंग्रेजी बोल रहा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पे लिखेंगे स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जितनी भी मोस्ट शाब्दी जो मतलब ज्यादातर प्रयोग में होने वाली वर्ब है, मतलब पॉपुलर है, फॉर एग्जांपल के लिए कम, गो, प्ले, टॉक, वॉक, रन एंड डूइंग एक्सरसाइज, तो इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे टेंस लिखे हुए हैं 1 to 10, तो इस तरीके से हम वर्ब अप्रोक्सीमेटली 10 और चेंज कर सकते हैं। तो जब हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस होगा 50 to 100 क्वेश्चन का, तो हम क्या करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें अच्छे तरीके से आते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे सीखेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, और देन हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे टेंस का मतलब कंप्लीट करेंगे, वो है यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्लास कितनी रखेंगे। थैंक यू।